Hello students, today we will solve exercise 17B class 8th RS Agrawal math and the topic is construction of quadrilateral and the first question is construct a parallelogram ABCD in which AB 5.2 centimeter BC 4.7 सेंटीमीटर एंड AC 7.6। जब कभी भी हमें क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्शन करना है, इसको ड्रॉ करना है, तो हमें क्वाड्रिलेटर के 5 पार्ट्स मालूम होने चाहिए, तभी वो ड्रॉ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। इसमें केवल देखने में लग रहा है 3 पार्ट्स दे रखे हैं, लेकिन 3 नहीं 5 ही दे रखे हैं। पहले में एक रफ स्केच कर लो, हमने बताया हमेशा पहले आप रफ स्केच कर लो। हमने एक पैराग्राम बना दिया, रफ नेम दे दिया ABCD। ओके, क्या क्या गिवन है? AB 5.2 सेंटीमीटर, BC ये 4.7 सेंटीमीटर और ये डायगोनल्स दे रखा है AC कितना दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर। ये 3 दे रखी हैं, लेकिन हमें मालूम है पैरेललोग्राम है तो प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि हमें इनडायरेक्टली DC भी दे रखा है और वो कितना होगा 5.2 सेंटीमीटर, ये 4.7 है तो AD भी 4.7। देखो 5 हो गई, 1 2 3 4 5, तो ये क्वाड्रिलेटर आर्म से ड्रॉ हो जाएगा। तो आप इसको देखते हुए ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ AB इज इक्वल 5.2 सेंटीमीटर। ओके, तो करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ AB इज इक्वल 5.2 सेंटीमीटर। तो मैंने 5.2, ये 5 है, 0.1 0.2 और 0 से ये आगे 5.2। ओके, ये क्या है? हटाओ, ये ए बी नाम दे दो उसे। स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ए बी इज इक्वल 5.2 सेंटीमीटर। वो मैंने यहां लिख लिया, ड्रॉ ए बी इज इक्वल 5.2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? हमें BC कितनी दे रखी है? 4.7 सेंटीमीटर, तो B से तो 4.7 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और AC कितनी है 7.6 और A से लगाएंगे 7.6 सेंटीमीटर का आर्क। तो B से 4.7 सेंटीमीटर लें, ये मैंने ले रखी है, मैं आपको चेक कराता हूँ। 4.5 6 7, ये 4.7 और ये 0 पर है ना। तो B से 4.7 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ। पहले आप बड़ा आर्क लगाना, क्योंकि A से पता नहीं कहां तक, ये कितना 7.6 कहां तक आएगा, इसलिए है ना। अब B से हमने लगाया 4.7 सेंटीमीटर का, अब AC कितनी रखी है 7.6, तो इस पॉइंट A से लगाएंगे 7.6 सेंटीमीटर का आर्क। तो देखिए दिखाता हूं मैं, ये 7.5 हुआ, एक आगे, तो ये हो गया 7.6। ओके, इसको 0 तक ले जाएं, ये आ गया 7.6, नहीं अभी नहीं आया, अभी कम है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ओके, ठीक है ना। अच्छा, वो दिख नहीं रहा ऊपर, यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे करके दिखाता हूँ। ये 7.5, ये 7.6 और ये 0 पर दिख गया। देखिए 0 पर है, लगाते हैं कहाँ से? A से। तो पॉइंटर को कहाँ रखेंगे? A पर, और 7.6 सेंटीमीटर कट गया है ना। अब बाकी आप इरेज कर सकते हो इजीली। तो इसने जहां कहीं भी कट करा, ये पॉइंट आ गया C। तो सेकेंड स्टेप में ये लिखेंगे, मैंने लिख लिया है कि फ्रॉम B, हमने B से कितना लगाया था 4.7 का, तो ये लिखा है फ्रॉम B ड्रॉ द आर्क ऑफ 4.7 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम A ड्रॉ द आर्क ऑफ 7.6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट C। ये तो था B से 4.7 सेंटीमीटर का ये आर्क आया था बड़ा वाला, और A से हमने लगाया था 7.6 का, जिसने आज इंटरसेक्ट करा वो C। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ज्वाइन BC एंड AC। B को C से ज्वाइन कर दो और A को C से। ज्वाइन BC एंड AC, ज्वाइन BC एंड AC। ओके, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये हम यहां लिख देंगे, ज्वाइन BC एंड AC। स्टेप थर्ड,
जॉइन BC एंड AC। ओके, अब क्या करा जाएगा, देखो ये हमें कितनी रखी है 5.2 और ये 4.7, तो C से तो 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगा हो और A से 4.7 सेंटीमीटर का, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आ जाएगा D। तो फ्रॉम C ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर लेते हैं हम, ये 1 और ये 2, ये हो गया 5.2 लेना है, लेते हैं, चलो दिख रहा है ना, ये 5 है, ये 0.1, ये 0.2 और इसको ले जाए 0 तक। ओके, 5.2 आ गया, तो C से 5.2 सेंटीमीटर का आर्क ये लगा दिया मैंने, और A से कितना, ये जितनी BC है वो कितनी है 4.7, तो 4.7 लेंगे, ये 4.5 है, 6, ये 7, 5, 6, 7, 4.7 पर मैंने पॉइंटर रखा और पेंसिल को ले जाऊंगा मैं नॉक को 0 तक, तो ये हो गया 4.7। कहां से लगाना है, A से, तो जिसने इंटरसेक्ट करा ये पॉइंट होगा ABCD। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी लिख लो स्टेप 4, इसी क्वेश्चन में स्टेप लिख रहा हूं, बाकी के कुछ क्वेश्चन में लिखूंगा, आप लिखना सीख गए, पहले भी एक्सरसाइज में बता दिया हमने, है ना। तो क्या करा, फ्रॉम, आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट C एंड D, फ्रॉम C एंड D, C से हमने लगाया था कितना 5.2 सेंटीमीटर का, 5.2 तो थी, तो फ्रॉम C एंड D ड्रॉ द आर्क ऑफ 5.2 सेंटीमीटर एंड, और यहां से लगाया था हमने 4.7, D से, सॉरी A से 4.7 का लगाया था, एंड 4.7 सेंटीमीटर which intersect each other at point, जो भी नाम आया उसको हम लगा दे रहे हैं at point T। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ज्वाइन CD एंड AD, इसको मैं ही लिख दे रहा हूं, स्टेप पहले लिख ही देता हूं, ज्वाइन CD एंड AD। तो जो ABCD मिलेगा हमें, ABCD इज आ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, या पैरेललोग्राम बोलना है तो पैरेललोग्राम लिखो, इज आ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, है ना। बस हमारा काम क्या रह गया वो कर देते हैं, कितना काम रह गया था, ज्वाइन AD, तो A को D से ज्वाइन करना है, ये था D, ये है पॉइंट A, और CD, ओके। तो ABCD इज आ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, यही पैरेललोग्राम बनाना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसके स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, 2 और 3 के आप अपने आप लिखोगे। एंड द क्वेश्चन 2 इज construct a parallelogram ABCD in which AB 4.3 और AD 4 सेंटीमीटर और BD 6.8। तो एक रफ बनाते हैं, पैरेललोग्राम हमने एक बना दिया, रफ स्केच कर दो आप, ABCD, AB हमें गिवन है 4.3, BC गिवन है, BC गिवन नहीं है, सॉरी, AB 4.AD, AD कहाँ है, ये रहा, AD गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर और BD ये, और ये गिवन है हमें सेम ऊपर की तरह है 6.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ AB 4.3, है ना। तो स्टेप फर्स्ट, इसमें लिखूंगा नहीं, आपने आप लिखोगे, ड्रॉ AB इज इक्वल 4.3, तो ये 4 है, 1 2 3, ये 5 देख रहा है, ये 4, ये हो गया 3, है ना, यहां तक लानी मेरे को लाइन, ये आ गई 4.3। तो लिख लोगे स्टेप फर्स्ट में, ड्रॉ AB इक्वल टू 4.3। अब हमें AD दे रखी है 4 सेंटीमीटर, दिख रहा होगा ये AD 4, तो क्या करेंगे, A से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। सेकेंड स्टेप में, फ्रॉम A एंड B ड्रॉ द आर्क ऑफ 4 एंड 6.8 सेंटीमीटर। तो मैं 4 सेंटीमीटर ले रहा हूं, देखो आपको दिखाता हूं,
पॉइंटर को मैंने 4 पर रखा और पेंस, अरे 4 ही है, करी ये आ गई 4। ओके, एक्यूरेट 4 है, थोड़ा कम कर लेता हूँ इसे हल्का सा स्वीट। ओके 4। तो क्योंकि हमें AD4 दे रखा है, तो A से हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। पहले मैं लंबा आर्क लगा दे रहा हूँ, बाद में रेज कर दें, क्योंकि लंबी है 6.8 कहीं कहीं आएगी। अब B से BD हमें कितना दे रखा है 6.8। अब 6.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, तो ये 7 है, 6.9 हुआ और ये हुआ 6.8। ओके, और उसको 0 तक ले जाएं, ये आ गया 6.8। क्लियर? लगाओ कहां से? B से। देखो नहीं लगा, इतने लंबा लगा नहीं लगा, तो इस आर्क को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कितना था 4.4 सेंटीमीटर में ले लूँ दोबारा से। मैं कंपास में 4 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, ये आ गया, देखो ये आ रहा है ना, तो इसको मैं बढ़ा दूँ। क्लियर? तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट होगा, ये था D। तो नेक्स्ट सिस्टम में समझ आ गया। फ्रॉम A एंड B ड्रॉ द आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 6.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D। फिर नेक्स्ट सिस्टम में लिखोगे ज्वाइन AD एंड BD। अब AD को ज्वाइन कर दें, हाँ BD को आप ज्वाइन करना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि BD हमें डायगोनल्स दे रखा है तो ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए अगर नहीं करोगे तो पैराग्राम तो आपको बनेगा। तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया AD एंड BD। नेक्स्ट सिस्टम में आप ये लिख दोगे ज्वाइन AD एंड BD, ये बना। अब ये साइड रहेगी DC और BC। DC कितनी होगी? जितनी AB है 4.3, तो समझ में आ रहा होगा। D से लगाएंगे हम 4.3 का आर्क और B से लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का आर्क, क्योंकि 4 है। ले लो, आप पहले कहीं से भी लगा सकते हो, चलो हम B से लगा दें पहले। कितना है 4, तो 4 सेंटीमीटर लें। कंपास में देखो, दिखा रहा हूं मैं आपको, 4 ले रहे हैं। ओके 4 आ गई, और अगर ठीक है ना 4, वरना आप यहां से भी ले सकते हो, क्योंकि ये 4 है, यहां से लेके यहां तक मेजर कर लो, 4 आ गई, ठीक है ना। तो हमने B से लगाया 4 सेंटीमीटर का आर्क, इधर लगा दिया, लग गया। और ये कितना है 4.3, तो D से लगाएंगे 4.3 का। हाँ, जो आपको बड़े आर्क है आप इसे इरेज कर सकते हो, ये ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप ना हो, इसका तो काम हो गया। अब D से 4.3, तो कंपास में आप 4.3 लीजिए, ये 4.5 है, 4.4, ये हो गया 4.3, और थोड़ा सा बढ़ा दें, ये आ गया 4.3। ठीक, कौन सा था ये? इसके बराबर था, देख रहा हूं कहीं गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 4.3 है, देखो बराबर दिखा रहा है ना। तो लगा दो D से, तो जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा लिखो विच इंटरसेक्ट, ये पॉइंट होगा C, एट पॉइंट C। फिर नेक्स्ट सिस्टम है ज्वाइन CD एंड BC। ज्वाइन BC एंड CD। B को C से ज्वाइन करा और C को D से। फिर नेक्स्ट सिस्टम में लिख दोगे ABCD इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ये जो पैरेललोग्राम ना ABCD, इट इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है। पैरेललोग्राम दे रखा है PQRS इन विच QR 6 सेंटीमीटर। चलो एक बना लेते हैं। एक हमें QR दे रखा, तो QR लिख ली। PQRS इस टाइप का कुछ पैरेललोग्राम बनाना है, जिसमें क्या क्या दे रखा है। QR हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, PQ ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और एंगल PQR 60 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। जब ये 6 है तो समझ में आ गया, ये भी 6 होगी, और ये 4 है तो ये भी 4, यानी कि कुल मिलाकर 5 पार्ट्स गिवन हैं, तो आराम से हो जाएगा। आपको समझ में भी आ गई। अभी तक क्या था हमने जो करे थे, या तो साइड्स दे रखी थी 4 साइड्स, एक डायगोनल्स, है ना। अब इसमें 4 साइड्स और एक एंगल, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो QR ड्रॉ कर लो 6 सेंटीमीटर का। चलो इसका स्टेप मैं लिख दूंगा, इसमें एंगल दे रखा है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ QR इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, दिख रहा है। चलिए थोड़ा अंधेरा हो गया इसलिए देखा। QR 6, तो 0 से 6 तक आपको दिख रहा है ये ना। तो ड्रॉ QR इज इक्वल 6 सेंटीमीटर।
ओके, इसको नाम दे दोगे क्यू आर, स्टेप एक साथ लिख दूंगा। अब क्यू पर कितना एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल ना क्यू पर, 60 डिग्री एंगल तो बहुत ईजी होता है, सबसे पहला एंगल 60 डिग्री ही बनता है। तो कंपास में कितना भी रेडियस ले लो, पॉइंटर को क्यू पर रखेंगे और एक आर्क लगाया, किसी भी रेडियस का दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा, ये देखो। ओके, अब यहां से लगाएंगे तो ये हो गया 60 डिग्री का आर्क। इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दो, उसको नाम दे देंगे क्यू एक्स। इसको और इसको ज्वाइन कर दो, 60 डिग्री वाले आर्क को और वर्टेक्स को। हाँ ठीक है, 4 डिग्री 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो बहुत है, 4 से ज्यादा ही होगा। इसको नेम दे दिया मैंने एक्स। चलिए 2 स्टेप लिख लेते हैं, क्या क्या लिखना है। फर्स्ट स्टेप नाम क्या लगा था, स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये लिखना है। ड्रॉ क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर, दिखाता हूं मैं, ये आ गया। चलो खोल दूं, थोड़ा अंधेरा है, शेड आएगी आ जाएगी। अब सेकंड स्टेप लिखोगे, ड्रॉ एंगल वाला आर क्यू एक्स, कितना रहता 60 डिग्री, ये लिख दो। ड्रॉ एंगल आर क्यू एक्स इज इक्वल 60 डिग्री, ये तो काम करा। अब क्या करेंगे, देखो हमें क्यू पी कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 4, तो क्यू से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। चलिए देखिए, 4 सेंटीमीटर लेते हैं, पॉइंटर को मैंने 4 पर रखा और ये 0 तक पहुंच गए, हो गया 4, थोड़ा सा बढ़ाएगा, ओके 4 दिख रहा है, लगाते हैं। तो क्यू से 4 सेंटीमीटर का मैंने आर्क, ये ध्यान रखना थोड़ी पीछे निकल गई, ये रिंग है ना, क्यू आर पॉइंट ये है, लगा दिया 4 सेंटीमीटर का आर्क, विच इंटरसेक्ट क्यू एक्स एट पॉइंट, क्या नेम था पी, तो इसका नेम हो गया पी। तो ये हमने करा, ये आप लिख लीजिए। स्टेप थर्ड, फ्रॉम, कहां से लगाया था, क्यू से, फ्रॉम क्यू, नहीं दिख रहा, अच्छा, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट क्यू एक्स एट पी, जो क्यू एक्स को पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इतना काम हो गया। अब क्या है, देखो ये साइड्स कितनी देर की, पी एस 6, तो पी एस तो यहां आएगी 6 और ये कितनी है 4, तो पी से 6 सेंटीमीटर का और आर्क से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ। तो चलिए पी से हम लगा रहे हैं 6 सेंटीमीटर का आर्क, तो 6 सेंटीमीटर हम पहले ले लें। ये ले कंपास, मैंने पॉइंटर को रखा 6 पर, दिख गया 6, और ये 0 पर दिखाता हूँ, हाँ 6 है पूरा, ओके। इसको आप यहाँ भी रख के देख लिया करो, कभी कभी क्या होता है कंपास हिल जाती है तो गड़बड़ हो जाता है, तो देखने में चाहिए। देखो पूरा आ गया, यहाँ से वाले 6 था, यहाँ से ऐसे भी ले सकते हो। तो पी से हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और आर से कितना लगाएंगे, कितना था 4, तो आर से 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लें। अब हमने 4 पर रखा पॉइंटर को, और ये तो ज़्यादा है, ये देखो 4 पर रखा पॉइंटर को और 0 तक, क्लियर, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो आर से 4 सेंटीमीटर का, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी क्यू आर, ये पॉइंट हुआ एस, तो लिख दो। स्टेप 4 में जो काम करा वही हमें लिखना है। स्टेप 4, फ्रॉम पी एंड आर, पी एंड, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक ही साथ में लिख दो, स्टेप कम लिखेंगे इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। फ्रॉम पी एंड आर ड्रॉ द आर्क्स ऑफ, यहां से लगाया था 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, which intersect each other at point S। फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वो मैं लिख दे रहा हूं, अभी कर देंगे काम। जॉइन पी एस एंड आर एस, तो जो हमें पी क्यू आर एस मिलेगा लिख देंगे लास्ट में, पी क्यू आर एस
इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो देखो कितना इजी होता है स्टेप लिखना। बस क्या काम रह गया इसमें, हमें ज्वाइन करना रह गया। ज्वाइन कर देते हैं। आर को एस से ज्वाइन करना है हमें। तो ये पॉइंट था आर और ये पॉइंट है एस, ज्वाइन हो गए। और पी को एस से, ओके ये हो गया। तो इट इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसमें है हमें भी इस कंस्ट्रक्शन करना है पैरेललोग्राम का। ए बी सी डी इन विच बी सी 5 सेंटीमीटर, एंगल बी सी डी 120 डिग्री। तो हमें कुछ इस टाइप का पैरेललोग्राम बनाना है। ये हमने बना लिया, क्योंकि एंगल बी हमें दे रखा है एंगल बी सी डी, तो सी पॉइंट ये मान लेंगे 120 डिग्री। ये तो दे रखा है 120, ये मैंने बी मान लिया, ये और डी। दोबारा पढ़ता हूं। ए बी हमें गिवन नहीं है, बी सी गिवन है 5, तो बी सी हो गया 5 सेंटीमीटर। एंगल बी सी डी यार एंगल 120 डिग्री, एंड सी डी दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे समझ में आ गया। स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ वी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो वी सी ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर। ये लो, दिख गया 5 ये रहा, 0 0, तो 0 से 5 तक ज्वाइन कर लो। ये ठीक है ना, 5 है, देखो यहां तक है, आपको दिखाऊं स्केल में। और इसको नाम दे दिया BC। तो स्टेप फर्स्ट जब आप लिखोगे तो लिख दोगे ड्रॉ BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर C पर 120 डिग्री बनाना है, ये भी इजी होता है। सेकंड जो आर्क लगता है 120 का लगता है। तो कोई भी रेडियस लें, पॉइंटर को C पर रखा, ठीक, और एक मैंने आर्क लगा दिया। क्लियर। अब पॉइंटर को यहां रखा, ये क्या होगा 60 डिग्री का आर्क। तो जहां 60 डिग्री का आर्क था, अगर ऊपर लगाए थे 90 के लिए, लेकिन हम यहां लगाना है तो यही होता है 120 का डिग्री, 120 डिग्री का ये मान में। सी को इसको ज्वाइन करते हुए आप आगे बढ़ा दीजिए। करते हैं, ये पॉइंट ये रहा और सी थोड़ा और पास लाए। हाँ ये देखें, ठीक है, ये भी ठीक है, अंधेरा है दिख रहा है, ठीक है बिल्कुल क्लियर। इसको नेम दे देंगे एक्स, तो लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में ड्रॉ एंगल बी सी एक्स इक्वल टू 120 डिग्री। यहां तक क्लियर। अब ये देखो सी डी कितना है, क्योंकि डी पॉइंट यहां आएगा 4.8, तो सी से 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए। तो मैंने 4.8 लिया, दिखाता हूं आपको। ये 5 है, ये 4.9 और ये 4.8 पर मैंने पॉइंटर रखा, लग गया ना, और पेंसिल को ले गया मैं 0 तक, तो ये 4.8 हो गया। तो सी से 4.8 सेंटीमीटर का मैंने आर्क लगा दिया। मैंने इसे चेंज नहीं करा, ऐसे रख दिया। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट हो गया डी। मैंने चेंज क्यों नहीं करा बताऊंगा, क्योंकि ये भी तो 4.8 है। अब क्या करेंगे, बी से भी 4.8 का लगाएंगे, तो इसलिए मैंने दिया। अब बी से भी 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, और ये कितना देर का था 5, और डी पॉइंट से लगाएंगे हम 5 सेंटीमीटर का। इसको थोड़ा और आगे मैं बढ़ा लेता हूं। अब यहां से डी से कितना, ये कितना था BC, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, AD कितना है 5 ही तो है, जितना BC है, तो D से लगाएंगे हम 5 सेंटीमीटर का। अब 5 सेंटीमीटर ले लें, थोड़ा सा अंतर होगा, 4.8 ही तो था वो, तो ये आ गया, थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, 5 सेंटीमीटर आ गया। D से देखो, इससे रख के देख लो, 5 भी होना चाहिए, 5 आ रहा है बिल्कुल ठीक, नहीं देखा, ये देखो है ना, पेंसिल यहाँ दिखाऊं, अच्छा ओके। तो लगाओ D से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। तो जहां कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट होगा A। अगर आपको पहले तो कुछ ज्यादा बड़े आर्क लगा दिए तो बाद में आप इरेज कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में ज्वाइन AD एंड AB। ज्वाइन AB, A को B से ज्वाइन कर दीजिए, एंड AD, और A को B से ज्वाइन कर दें।
ABCD is the required पैरेललोग्राम। ओके, आज के वीडियो हम इतने ये 4 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसके आगे के भाग जब भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।